हाय एवरीवन। सो यार जिस चीज का आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि आईपीयू बीएससी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, सो फाइनली आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने आप सब लोगों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। एंड ये फॉर्म कोई भी स्टूडेंट फिल कर सकता है। दिल्ली से आप बिलोंग करते हो या फिर आप आउटसाइड दिल्ली भी हो, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है। प्लीज मेक श्योर नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि आपका आईपीयू ने बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दिया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जितने भी स्टूडेंट्स आईपीयू बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का वेट कर रहे थे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आईपीयू से बीएससी नर्सिंग कौन कौन कर सकता है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने नीट यूजी का एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाइड किया हो। एंड सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताती हूँ कि अगर तुम्हारी रैंक 3 लाख 5 लाख तक भी है ना, तो तुम्हें आईपीयू से बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल सकता है। सारे दिल्ली के अंदर कॉलेजेस है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी है। सारे कॉलेजेस आईएनसी अप्रूव है। सबकी फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ध्यान से सुनना, हर एक चीज आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ipu.admission.nic की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। कट ऑफ भी बता दूंगी, डोंट वरी, एंड में तुम लोगों को कि किस कॉलेज की कट ऑफ लास्ट ईयर क्या गई थी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, यहीं पर करंट इवेंट में जाओगे ना, जैसे आप व्यू मोर सेक्शन पे, तो आपको बीएससी नर्सिंग का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बीएससी नर्सिंग के नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है, इसको हम एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखो यार, ये हमको बोल रहे हैं कि जितने भी नीट यूजी स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया, वो सब स्टूडेंट्स आईपीयू बीएससी नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसके रजिस्ट्रेशन एक बार फरवरी में भी ओपन हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स ने तब रजिस्ट्रेशन कर लिया। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पहले ही आपने 2500 फीस पे कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना नीट यूजी का स्कोर कार्ड वहां पर अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे जाओगे, सबसे लास्ट में आप लोगों को अपलोड पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। ये करने के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। एंड ये सब अपलोड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, जैसे मैंने बताया कि ये आज सुबह 4 बजे से ये स्टार्ट हुआ है एंड 31 अगस्त सिर्फ 2 बजे तक आपको ये मिलने वाला है। इसमें एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तो प्लीज मेक श्योर अभी कर लेना। अब क्या यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होंगे? बिल्कुल, आपने अगर तब फरवरी में फॉर्म फिल नहीं किया था, आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपको अगेन इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, 2500 रुपए आपको जमा करना है, यही आपकी काउंसलिंग फीस है। इसमें कोई सिक्योरिटी मनी नहीं होता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो, नीट यूजी स्कोर कार्ड, सारी अपडेट्स वहां पे आपको डालनी है। सेम टाइमिंग आप लोगों का यहाँ पर भी है। एडमिशन जो होगा नीट की जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है उसके बेसिस पर एडमिशन होगा। यहाँ पे कोई स्टेट रैंक या मेरिट लिस्ट ऐसा कुछ नहीं आता है। पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा कैसे नहीं होगा ध्यान से समझते चलना, सब कुछ बताऊंगी। तो अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ नहीं करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। इसके आप होम सेक्शन पर जाओ, एक बार होम सेक्शन पे जाओगे तो नीचे आप लोगों को शो हो जाएगा आईपीयू रजिस्ट्रेशन, सबसे बॉटम में। अभी थोड़ा सा वेबसाइट में ग्लिचेस चल रहा है यस, तो ये अपलोड नहीं हो रहा है। होम सेक्शन पे जाओगे, नीचे आएगा, वहीं पर आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी फॉर्म पर, जैसे एमसीसी का किया था ना, एग्जैक्टली सेम है, वही सेम डॉक्यूमेंट, वही सेम प्रोसेस है इनका भी आपका करने का। अब बात कर लेते हैं, दी हमें आईपीयू की काउंसलिंग करानी है, कैसे करानी है काउंसलिंग, इसकी कट ऑफ्स वगैरह, ये सारी चीजें हमें बता दो। तो बेटा आप लोगों को के लिए मैंने सारी कट ऑफ्स बनाई हुई है कि एक दिल्ली स्टूडेंट को कितने में मिलता है, एक आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को कितने में मिलता है। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी आईपीयू की काउंसलिंग आप मेरे साथ अगर कराना चाहते हो, तो यू कैन एनरोल इन अ पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान, जिसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग तक सिर्फ आईपीयू की हम यहाँ पर अगर आपको कराना चाहते हो तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान में, जिसमें आप लोग मेरे साथ पर्सनलाइज ग्रुप में कनेक्ट हो जाएंगे। आई हैव 3 ग्रुप्स जिसमें मोर देन 150 ईच ग्रुप में स्टूडेंट्स है। ग्रुप में आप मैसेजेस नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन कनेक्ट विद मी वन ऑन वन बच्चे मैसेजेस करते हैं। वी प्रोवाइड देम द पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट, सारी जितनी भी कट ऑफ्स होती है कि राउंड 1 की क्या गई, राउंड 2 तक किसको वेट करना चाहिए, फिर राउंड 2 के बाद राउंड 3 कैसे आएगा, हर तरीके की नोटिफिकेशन अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलती है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान लेने के लिए डायरेक्ट बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका पूरा प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज जस्ट 5000। इसमें आपकी आईपीयू बीएससी नर्सिंग, आपका एमसीसी बीएससी नर्सिंग, दोनों बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग हो जाएंगी, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे साथ काउंसलिंग अपनी करा रहे होंगे एंड यू कैन सिक्योर 1 सीट विद मी।
ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं आईपीयू के अंदर। तो आईपीयू में एक तो हिंदूराव कॉलेज है गवर्नमेंट, देन आपका कस्तूरबा कॉलेज है, ये दो सबसे टॉप कॉलेज आते हैं। देन इसके बाद पन्नादाई कॉलेज और लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, ये तो चार कॉलेजेस ऐसे हैं बेटा जिन जो अगर तुमको मिल गए बहुत बहुत अच्छी आप मान के चलो आपके लिए होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज देखो, कट ऑफ दिखा देती हूँ, दिल्ली वाले बच्चे और आउटसाइड दिल्ली। अब जितनी भी यहाँ पर सीट्स है ना बेटा, उनमें से 85% जो सीट्स होती है ना वो दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो अब बच्चे सोचते हैं कि यार फिर तो आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए सीट बचती होंगी, बचती है बेटा। क्यों? क्योंकि जितने भी दिल्ली कैंडिडेट्स हैं उनको तो एमसीसी से भी सीट मिल जाती है। एमसीसी में फ्लोरेंस नाइटिंजेल हो गया, अहिल्या बाई, उसमें 85% सीट्स का कोटा लगता है दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली कोटा होने का मतलब है कि आपने 11th एंड 12th दिल्ली से किया हो या फिर आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल है। जब आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करते टाइम आपको वो मेंशन करना है, तभी आपको दिल्ली कोटा मिलेगा। अलग से कोई दिल्ली का डोमिसाइल नहीं बनता है। तो एमसीसी से मैक्सिमम बच्चे ले लेते हैं, इसलिए आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सीट्स वैकेंट रह जाती है। तो अगर मैं एक जनरल कैंडिडेट को भी देखूं ना, तो बेटा देख, जनरल कैंडिडेट को दिल्ली से अगर 2.5 लाख तक सीट मिली है और अगर आउटसाइड दिल्ली है तो उसको 1.5 लाख तक भी सीट अलॉट हुई है। अगर दिल्ली ओबीसी कैंडिडेट है 2.5 लाख, देखो कौन सा, हिंदूराव कॉलेज, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जाना चाहते हैं। दिल्ली एसटी कैंडिडेट 3 लाख पे सीट मिला, दिल्ली एसटी को 4,90,000 मतलब 5 लाख तक भी सीट अलॉट हुआ है यहाँ पर। कस्तूरबा कॉलेज चेक कर लो, 1,40,000 तक मिला है। इम्पैक्ट पैरामेडिकल, इसमें बीएससी नर्सिंग है, 2.5 लाख तक आउटसाइड दिल्ली के जनरल कैंडिडेट को मिला है। ऐसे ही महाराजा अग्रसेन हो गए, 3,37,000 पर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ है। सेवियर कॉलेज, ये 3 कॉलेजेस है, इम्पैक्ट और आपका महाराजा अग्रसेन एंड सेवियर, ये 3 नए कॉलेजेस है जो लास्ट ईयर से ही एड ऑन हुए हैं। तो इनमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स थोड़ा सा न्यू है, लेकिन एक बैच इनका लास्ट ईयर हुआ है कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोगों को इनमें भी आप प्रेफरेंस रखो। इसकी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट, कौन सा कॉलेज टॉप पे रखना है नहीं रखना है, ये सब आपको मेरे पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान में मिल जाएगा। अब यहीं पर अगर हम दिल्ली जनरल की बात करें, कस्तूरबा कॉलेज 2,48,000, पन्ना दाई कॉलेज देख लो 2,72,000। और आप देख सकते हो सीट अलॉटमेंट कितने कम है यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एमसीसी से ले लेते हैं, आईपीयू की तरफ बच्चों का ध्यान ही नहीं जाता है। दिल्ली एससी कैंडिडेट देख लो बेटा, सबसे हाईएस्ट 5 लाख पे भी सीट मिला है। और देखो महाराजा अग्रसेन 6,35,000 तक सीट अलॉटमेंट हुआ है, जहां पर 6 लाख पे आपको लगता है कोई सीट नहीं मिला। ऐसे सेवियर कॉलेज, नए कॉलेजेस थे, 5,36,000 पर सीट अलॉटमेंट हुआ है। आउटसाइड दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो देखो आउटसाइड दिल्ली भी 5,41,000 पर महाराजा अग्रसेन कॉलेज अलॉट हुआ है। ऐसी आप लोग सेवियर देख लो 3,68,000 पर। एसटी के लिए अगर मैं देखूं तो आउटसाइड दिल्ली भी 5,81,000 तक महाराजा अग्रसेन कॉलेज अलॉट हुआ है। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि बीएससी नर्सिंग करना है, इसी साल बीएससी नर्सिंग करना है, आप लोगों को ड्रॉप नहीं लेना है, तो आप लोगों के लिए एमसीसी में अगर चांस नहीं बन रहा है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द आईपीयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन का डेट बता दिया है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, अगर वेबसाइट ओपन हो गई होगी तो अभी भी ब्राउजिंग चल रहा है, लेकिन आप लोग देख पाएंगे कि कैसे कैसे करना है। एंड यू कैन एनरोल इन अ पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान, जहां पर आप लोगों को पूरी प्रेफरेंसेस, सारी हर गाइडेंस मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कितने बच्चे आईपीयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।